नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। आज हम एक ऐसे दिव्य ज्ञान की ओर चलेंगे जो न केवल एक युद्ध का मार्गदर्शन बना, बल्कि आज भी करोड़ों लोगों के जीवन की दिशा बदल रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भगवत गीता की। एक ऐसा ग्रंथ जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को युद्ध भूमि पर सुनाया, लेकिन उसका हर श्लोक आपको और मुझे भी जीवन का रास्ता दिखाता है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक सुनते हैं तो आपको मिलेगा जीवन में उठते हर सवाल का उत्तर, मन की बेचैनी का समाधान, सही निर्णय लेने की शक्ति और वो दिव्य दृष्टि जिससे जीवन सरल और शांत हो जाता है। तो चलिए आरंभ करते हैं इस यात्रा को। भाग 8, भगवत गीता का महत्व। भगवत गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह एक जीवन का विज्ञान है, एक मानसिक चिकित्सा है, एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन है। जिस समय अर्जुन को युद्ध भूमि पर मोह और भ्रम ने घेर लिया, उस समय श्री कृष्ण ने उसे केवल युद्ध जीतने की कला नहीं सिखाई, बल्कि जीवन जीने का ज्ञान दिया। श्लोक यन्यम वापि स्मरण भवम त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। अध्याय 8, श्लोक 6। अर्थ: जिस भाव में तुम अंतिम क्षण में मन लगाते हो, तुम्हें वही प्राप्त होता है। इसका गूढ़ भाव है, जीवन वही बनता है जैसा हमारा चिंतन होता है। आज हम क्या सोचते हैं? डर, असुरक्षा, तुलना, ईर्ष्या। गीता हमें बताती है, जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। कहानी: एक किसान हर दिन अपने खेत में काम करता था। उसका बेटा कहता, पापा, आप हर दिन मेहनत करते हो लेकिन धनवान नहीं होते। पिता ने जवाब दिया, बेटा, मैं सिर्फ अनाज नहीं उगा रहा, मैं अपने विचार भी उगा रहा हूँ, और जब विचार शुद्ध हो जाएं, तो सब कुछ अपने आप आ जाता है। यही गीता का मूल है। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले भीतर के मन को बदलो। भाग 2, मन की स्थिति, भ्रम और मोह। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जब देखा कि उसे अपनों से लड़ना है, गुरु, दादा, भाई, तो वह कांप गया। हम भी रोज जीवन में ऐसे ही संघर्ष से गुजरते हैं। क्या यह निर्णय सही है? क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या लोग मेरा साथ देंगे? श्लोक क्लैब्यमस्मगमपार्थ नैतत्त्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अध्याय 2, श्लोक 3। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह कायरता तुझ पर शोभा नहीं देती। उठ और वीरता से कर्म कर। सीधा अर्थ आज के लिए। जब आप जीवन में डरते हैं, जब आप निर्णय नहीं ले पाते, तो याद रखें, डर भ्रम है। कहानी: एक युवक नौकरी में बार बार असफल होता रहा। हर बार रिजेक्ट होने के बाद वह गीता का एक श्लोक पढ़ता, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और एक दिन उसे अपने मन का मार्ग मिला। वह शिक्षक बन गया। अब वह दूसरों को जीवन सिखाता है। श्लोक न जायते म्रियते व कदाचित नायं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अध्याय 2, श्लोक 20। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह सदा रहती है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। अब सोचिए, जब आप दुखी होते हैं तो किसे दुख होता है? मन को, शरीर को नहीं। आत्मा को तो कुछ नहीं होता। इसका अर्थ, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। इसका दैनिक जीवन से क्या संबंध? जब कोई आपको गाली दे तो आत्मा पर असर नहीं होता। जब कोई आपकी बुराई करे, वो आपके शरीर को कह रहा है, आत्मा को नहीं। इस ज्ञान से क्या होगा? आप दुखों से ऊपर उठना शुरू कर देंगे। हर चीज को देखने का नजरिया बदल जाएगा। कहानी: एक साधु हर रोज गांव में घूमते और लोगों से अपशब्द सुनते। एक दिन किसी ने पूछा, आप गुस्सा क्यों नहीं करते? साधु बोले, अगर कोई मुझे उपहार दे और मैं न लूं, तो वो उपहार किसका रहा? यही है आत्मा की समझ। गीता कहती है, जब तुम जान जाओगे कि तुम आत्मा हो, तब दुख, मोह, भय ये सब खत्म हो जाएंगे। भाग 4, कर्मयोग। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। अध्याय 2, श्लोक 37। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता मत कर और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है?
हम कुछ भी करें, तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। मेहनत की तो पैसा आए, प्यार दिया तो प्यार मिले, सेवा की तो सम्मान मिले, जब नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन गीता कहती है, कर्म करो बिना किसी अपेक्षा के। कहानी, एक कलाकार हर दिन एक मूर्ति बनाता और नदी में बहा देता। किसी ने पूछा, तुम मेहनत करते हो लेकिन दिखावा नहीं? तो वह बोला, मैं अपनी कला ईश्वर को अर्पण करता हूँ, दुनिया की सराहना की चिंता मुझे नहीं। यही है निष्काम कर्म। अगर हम सिर्फ परिणाम पर ध्यान देंगे तो हमेशा चिंता में रहेंगे, लेकिन अगर हम केवल कर्म को पूजा मान लें तो हर दिन आनंदमय हो जाएगा। भाग 5, भक्ति, श्रद्धा और मोक्ष। श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अध्याय 18, श्लोक 6। श्री कृष्ण कहते हैं, सब धर्मों को छोड़ दो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो। आज हम क्या करते हैं? रिश्तों में उलझे रहते हैं, भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देते हैं, और जब कुछ नहीं समझ आता तो टूट जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में श्रद्धा रखो और मैं तुम्हारा मार्ग बनूंगा। भक्ति का मतलब क्या है? आंख बंद करके मंदिर जाना नहीं, भक्ति का मतलब है भरोसा रखना कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। कहानी, एक महिला ने सब कुछ खो दिया, घर, परिवार, नौकरी, लेकिन उसने एक मंत्र दोहराना बंद नहीं किया, जो भगवान करते हैं भले के लिए करते।